Assalamu alaikum, how are you? Today the topic which I have to discuss is parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? इंग्लिश की बेसिक्स के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? देखिए, पार्ट्स होता है हिस्से ऑफ स्पीच, गुफ्तगू के। जब हम बातचीत करते हैं, स्पीच करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो जो हम बात करते हैं उसमें जो हम क्या करते हैं, वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। वर्ड जो हम यूज़ करते हैं उन यूजेज के हिसाब से, किस तरह वो सेंटेंस में यूज़ हुए हैं उनके यूजेज के हिसाब से हम उन्हें कुछ क्लासेस में डिवाइड करते हैं, कुछ काइंड्स में डिवाइड करते हैं, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड। वर्ड्स को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किस क्लासेस में, ठीक है, या फिर काइंड्स के हिसाब से। किस हिसाब से हम उसको करते हैं? उनके यूजेज के हिसाब से। ठीक है, यूजेज के हिसाब से किस तरह एक वर्ड यूज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज, अकॉर्डिंग टू वर्क दे आर डूइंग इन अ सेंटेंस। सो उस हिसाब से हम वर्ड को डिवाइड करते हैं डिफरेंट क्लासेस में, और उनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो हम बातचीत करते हैं उसके हिस्से। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पहले 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ करते थे, जिनमें हम क्या करते हैं, डिटर्मिनर्स को भी ऐड किया करते थे। डिटर्मिनर्स में आर्टिकल्स आ जाते हैं ए, एन और डी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिसाइड किया गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 है। फॉर एग्जाम्पल, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, ये 8 हैं। 9th वाले जो थे वो डिटर्मिनर थे, आर्टिकल्स थे, उनको एडजेक्टिव में ऐड कर दिया गया था बिकॉज के वो उनकी क्वालिटीज़ थी, वो एडजेक्टिव जैसी थी। तो ये हमारे पास है बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम। नेम की तरह जब हम वर्ड को यूज़ करते हैं उसको हम नाउन कहते हैं। किन 3 चीज़ को, बेसिकली 3 चीज़ों के नेम हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले है पर्सन, ठीक है, पर्सन, प्लेस और थिंग। इन चीज़ों को नेम करने के लिए, नेमिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, ऑफ प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। सिंपल नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन होते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लें, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। इसमें देखें, जो नेमिंग के लिए यूज़ किया गया है, एक पर्सन का नेम है तो वो है अकबर। तो हमारे पास नाउन यहाँ पे क्या होगा, अकबर हमारे पास एक नाउन है। सेकंड देखें, द रोज स्मेल्स स्वीट। यहाँ पे उन्होंने करेक्टरिस्टिक्स बताई है रोज़ की, और कहा है कि रोज़ की जो खुशबू होती है वो अच्छी होती है, स्वीट होती है, उसकी स्मेल क्या है, स्वीट है। तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ है, वो हमारे पास क्या है, रोज़। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नाउन। आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि नेमिंग वर्ड्स कौन से हैं, और जो नेमिंग वर्ड्स होंगे उन्हें हम आइडेंटिफाई करेंगे एज अ नाउन। सो नाउन बेसिकली क्या होता है, नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ प्लेस और अ थिंग। तो ये हमारे पास नेमिंग वर्ड्स हैं, इनको नाउन कहते हैं, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास है जो चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो है एन एडजेक्टिव। उसके बाद आप नाउन में एक चीज़ नोट कर लें, एक एक्सेप्शन है कि जो नाउन में वर्ड्स इंक्लूड होते हैं या जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच वी कैन सी, विच वी कैन हेयर, विच वी कैन टेस्ट, विच वी कैन टच और विच वी कैन स्मेल। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हम क्या करते हैं, नाउन में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद ये है कि समथिंग डेट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंस, ये भी इसमें इंक्लूड होता है। तो नाउन में 2 तरह की चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आप बेसिकली लिख लें। नंबर 1 जो है, जिसको हम क्या कर सकें, ऑल ऑब्जेक्ट्स विच वी कैन सी, जो हम देख सकते हैं, हेयर सुन सकते हैं, स्मेल स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट टेस्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा टच टच कर सकते हैं, 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होंगे, नाउन। सेकेंड इसमें ये है कि ऑल दोज थिंग्स, और इसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम सोचते हैं, थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंस।
हम सेंस से परसीव भी नहीं कर सकते, उनको भी हम नाउन में इंक्लूड कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जब हम नाउन को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाई जाएगी नाउन की ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स। उसमें क्या है हम देखेंगे कॉन्क्रीट नाउन कौन से होते हैं, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो उसमें आपको इनमें आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं जो नाउन में इंक्लूड होती हैं। उसके बाद जिस पार्ट ऑफ स्पीच को हमने डिस्कस करना है वो है एन एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव के बारे में आपको पता होगा, एडजेक्टिव भी एक वर्ड होता है। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। ये क्या करता है, कुछ ना कुछ ऐड करता है समथिंग, किसमें, मीनिंग ऑफ नाउन, नाउन के मीनिंग में। मीन्स नाउन के साथ ये यूज होता है और उसमें कोई ना कोई एडिशन करता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें, बॉय, हमारे पास एक नाउन आ गया बॉय, ठीक है। अब हमने इसके साथ एक एडजेक्टिव को ऐड करना है। एडजेक्टिव को हम कैसे ऐड करेंगे, बॉय के साथ हमने क्या करना है, ऐसा वर्ड ऐड करना है जो बॉय के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करे। तो हम ये लिख सकते हैं ब्रेव बॉय। तो यहाँ पे ब्रेव हमारे पास क्या होगा, ब्रेव हमारे पास एडजेक्टिव होगा। ही इज अ ब्रेव बॉय, यहाँ पे यही एक इसकी एग्जांपल ले रहे हैं, ही इज अ ब्रेव बॉय। तो एडजेक्टिव बेसिकली होती क्या है, जो मॉडिफाई करते हैं किसी नाउन और प्रोनाउन को, तो वो हमारे पास होते हैं एडजेक्टिव। वो वर्ड्स जो ऐड करते हैं कोई ना कोई चीज, ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन, नाउन के मीनिंग में कुछ एडिशन करते हैं, वो हमारे पास होते हैं एडजेक्टिव। इसके साथ एक और एग्जांपल देख लें, दे आर 20 बॉयज इन द क्लास। तो हमारे पास देखिए बॉयज हमारे पास नाउन था, उसके साथ हमने 20 यूज किया, तो वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, वो एज एन एडजेक्टिव यूज होगा, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन में देखिए आप नाउन का पूरा जिक्र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका कोई ना कोई रिलेशन है नाउन के साथ। तो प्रोनाउन क्या होते हैं, ये भी वर्ड्स होते हैं जो कि यूज होते हैं इन द प्लेस ऑफ नाउन, या फिर द वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। बार बार हम नाउन को यूज नहीं कर सकते, सो हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं नाउन को विद द प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखें, अस्मा इज अ गर्ल, ये मैंने क्या किया, नाउन को यूज किया। अस्मा इज ब्यूटीफुल। अगर हम बार बार अस्मा को ही यूज करेंगे, बार बार नाउन को ही यूज करते जाएंगे, तो क्या होगा कि पूरे के पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उसमें कोहेरेंस और कोहेजन क्रिएट नहीं हो सकेगी। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे अस्मा इज अ गर्ल। इस नाउन को लास्ट में हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे एक प्रोनाउन के साथ, शी इज ब्यूटीफुल। तो इससे क्या होगा, हमारे राइटिंग के अंदर फ्लो भी आएगा और हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे एक प्रोनाउन से। सो प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो रिप्लेस करते हैं नाउन को, इंस्टेड ऑफ अ नाउन उसको हम यूज कर सकते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह उसको इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक और एग्जाम्पल कर सकते हैं, वो एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ, जॉन इज एब्सेंट, मीन्स वो एब्सेंट, जॉन इज एब्सेंट मीन्स जॉन एब्सेंट है। नेक्स्ट उन्होंने उसकी रीजन भी दी हुई है, बिकॉज ही इज इल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर उन्होंने जॉन एज अ नाउन यूज़ किया गया, बाद में अगर वो यहाँ पे भी जॉन यूज़ करते तो उस सेंटेंस का उस तरह स्ट्रक्चर नहीं बना था जिस तरह हमें रिक्वायर्ड था। तो हमने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया अपनी आसानी के लिए और फ्लो के लिए, उसको ही से रिप्लेस कर दिया। जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल, वो एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया ही से। ये हमारे पास प्रोनाउन है और ये जॉन हमारे पास नाउन है। तो ये हमारे पास आ गए प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है वर्ब। वर्ब क्या होते हैं, वर्ब भी वर्ड्स होते हैं। आपने माइंड में रखना है कि ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्ड्स की। वर्ड्स किस तरह यूज़ होते हैं, एक वर्ड है उसको हम उसके यूजेज से पहले नहीं बता सकते कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, ये एडवर्ब की तरह यूज़ हो जाए। एक वर्ड बहुत से तरीक़ों से यूज़ हो सकता है, ठीक है। हमने बस उसका सेंटेंस में यूजेज देखना है कि एक सेंटेंस में वो वर्ड किस तरह यूज़ हो रहा है। अब वर्ब क्या होते हैं, वर्ब वो वर्ड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं टू एक्सप्रेस करने के लिए,
दो चीज़ें, एन एक्शन और स्टेट। कोई एक्शन या कोई स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल रोट अ लेटर। द गर्ल रोट अ लेटर। तो यहाँ पर देखें, ये रॉट उसने लिखा है, एक्शन शो किया है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास वर्ब है। अब यहाँ पर एक और देखें, कराची इज अ बिग सिटी। सिटी हमारे पास नाउन है, तो यहाँ पर बिग क्या है, एक स्टेट शो कर रहा है, तो बिग भी हमारे पास एज अ वर्ब यूज़ होगा। तो वो वर्ड्स होते हैं जो एक्शन या स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं किसी भी चीज़ की, उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द गर्ल रोट आ लेटर और कराची इज़ अ बिग सिटी। तो इसमें हमारे पास रोट एक वर्ब है और बिग हमारे पास एक वर्ब है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब एन एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब को हम डिस्कस करेंगे। एडवर्ब भी क्या है, एडवर्ब भी हमारे पास वो वर्ड है, एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग। जिस तरह एडजेक्टिव क्या था, वो ऐड करता था कुछ ना कुछ टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, इसी तरह एडजेक्टिव एडवर्ब भी हमारे पास वर्ड है जो कि ऐड करते हैं कुछ ना कुछ टू द मीनिंग ऑफ। वो तो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में ऐड करता था, ये ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ तीन चीज़ों के मीनिंग में वो ऐड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ब ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव, और ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्ब के मीनिंग में भी वो कुछ ना कुछ एडिशन कर सकता है, तो इसकी बहुत ब्रॉडर सेंस में डेफिनेशन है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एन एडजेक्टिव and another adverb. For example, he worked the sum quickly. या इसके अलावा कोई और कर सकते हैं, this flower is very beautiful. This flower is very beautiful. अब ये देखिए, हमारे पास फ्लावर हमारे पास नाउन है, इस नाउन को एक एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है, वो है ब्यूटीफुल। ठीक है, एडजेक्टिव इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, अब इस एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर रहा है, ये वेरी। तो ये वेरी हमारे पास क्या होगा, एक एडवर्ब होगा, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है किसी एडजेक्टिव को। तो दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, इसमें हमारे पास वेरी एक क्या है, एडवर्ब है। उसके बाद देखें, एडजेक्टिव क्या करता है, मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। अब ये देखें, शी इज वॉकिंग। ठीक है, इसमें हमारे पास देखें, ये प्रोनाउन है, हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब है। इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसमें एडवर्ब को ऐड कर दें, शी इज वॉकिंग स्लोली या स्लो। ठीक है, वॉकिंग स्लो या वॉकिंग स्लोली। तो इसमें हम ये क्या करेंगे, ये है, ये हमारे पास एक एडवर्ब है, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है एक वर्ब को। तो एडवर्ब क्या होते हैं, वो भी वर्ड्स होते हैं जो ऐड करते हैं कोई ना कोई मीनिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इसकी मैंने आपको दो एग्जांपल दी, एक वर्ब की और एक एडजेक्टिव की। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन क्या होते हैं, प्रपोजिशन भी वर्ड है। प्रपोजिशन इज अ वर्ड, ठीक है, यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसके साथ यूज होता है, नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ, टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और अ प्रोनाउन स्टैंड इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। अब हमने क्या करना है, नाउन और प्रोनाउन के साथ ऐसा वर्ड लिखना है जो कि रिलेशन शो कर रहा हो किसी दूसरी चीज़ के साथ उसका। फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखें, प्रपोजिशन होती क्या, प्रपोजिशन होता है ऐसा वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज़ किया जाता है ये दिखाने के लिए कि जिस चीज़ के साथ वो यूज़ किया गया है इसका किसी और चीज़ के साथ क्या रिलेशन है। मीन्स कि नाउन और प्रोनाउन के रिलेशंस शो करने के लिए हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। इसकी एक एग्जांपल देखें, देयर इज अ काउ इन द
गार्डन। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास देखें ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास नाउन है, ठीक है, काओ एक नाउन है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, एक प्रेपोजिशन है। इसका इस पार्ट के साथ इनके आपस में रिलेशन शो करने के लिए हमने क्या किया, प्रेपोजिशन को यूज़ किया है। देयर इज़ अ काओ इन द गार्डन, तो हमारे पास काओ एक नाउन है, उसके साथ हमने प्रेपोजिशन को यूज़ किया है। और इन हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन, और ये उसका रिलेशन शो करी है कि काओ का गार्डन के साथ कोई रिलेशन है, वो गार्डन में है, ठीक है। सेकेंड इसमें देखें, अ लिटिल गर्ल sat under a tree। इसमें देखिए हमारे पास अंडर है जो कि शो कर रहा है रिलेशन नाउन्स का, और ये बता रहा है कि वो लिटिल गर्ल है, वो ट्री के नीचे बैठी हुई है। इसमें आपने क्या करना है, ये सेकेंड सेंटेंस देखें, अ लिटिल गर्ल सैट अंडर आ ट्री, तो इसमें हमारे पास अंडर प्रेपोजिशन है जो क्या कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ। तो प्रेपोजिशन क्या होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं ये देखने के लिए कि किस तरह वो पर्सन या जो थिंग जिसको नाउन और प्रोनाउन डिनोट कर रहा है उसका किसी और चीज़ के साथ रिलेशन है, किस तरह उसका रिलेशन शो होगा। उसके बाद हमारे पास आता है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस को हम जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं, कंजंक्शंस को हम जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये भी वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, जॉइन करते हैं वर्ड्स को या फिर सेंटेंस को। कंजंक्शंस वर्ड्स होते हैं जो जॉइन करते हैं वर्ड्स को या सेंटेंसेस को। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे मोहसिन एंड दानिश आर कजन्स, या फिर हम देखते हैं 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4। इसमें हमारे पास देखिए एंड, ये क्या कर रहा है, वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, कंजंक्शन सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। इसमें हमारे पास ये बट क्या है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है क्योंकि ये दो पार्ट्स को ज्वाइन कर रहा है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंजंक्शन। ज्वाइनिंग वर्ड्स को कंजंक्शन कहते हैं। इसमें आ जाता है एंड और नॉर बट येट, ये सारे के सारे कंजंक्शंस में आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद ये है हमारे पास इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन भी क्या होता है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, ये भी वर्ड होता है जो ये भी एक वर्ड होता है जो क्या करता है, एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है कोई ना कोई फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स, ठीक है। सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल हुर्रे वी हैव वॉन द गेम। अब ये हमारे पास क्या है, हमने एक सडन फीलिंग शो की है, वी हैव वॉन द गेम। तो ये हमारे पास क्या है, इंटरजेक्शन है, इसमें हमारी फीलिंग शो हो रही है। इसके अलावा अगर हम इसका और सेंटेंस देखें तो एलिस शी इज डेड, तो यहाँ पे वो एक सोरो का इजहार हो रहा है, वो कह रहे हैं कि शी इज़ डेड, वो मर चुकी है। उसके बाद उसने एक वर्ड यूज़ किया एलिस, तो ये है हुर्रे और एलिस हमारे पास क्या है, इंटरजेक्शंस है क्योंकि ये सडन फीलिंग को शो कर रहे हैं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन जो मैंने आपको पहले भी बताई है वो ये है कि कुछ मॉडर्न ग्रामर्स में डिटर्मिनर्स को एज अ पार्ट ऑफ स्पीच इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। डिटर्मिनल्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स आर्टिकल्स को कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए, एन और दी, ठीक है। डिटर्मिनर्स को कुछ ग्रामर्स में, मॉडर्न ग्रामर्स में एज अ पार्ट ऑफ स्पीच इंक्लूड किया गया है। डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जिसमें ए, एन, दी, दिस, दैट, दोज, दीज, ये सारे के सारे उसमें आ जाते हैं। सम, एनी, माई, तो ये आ गए हैं जो कि डिटर्मिन करते हैं एक मीनिंग की लिमिट को, ठीक है। डिटर्मिनर उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डिटर्मिन करते हैं द लिमिट ऑफ द मीनिंग ऑफ द नाउन, जिसके साथ वो आ रहे हैं उसकी लिमिट चेक करते हैं, इसको डिटर्मिनर कहते हैं, ठीक है।
इसके बाद आपके साथ मैं एक जर्नल एग्जांपल शेयर करने लगी हूँ इन सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। एक जर्नल एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। उस एग्जांपल को ज़रा आप फोकस के साथ देखें। जर्नल एग्जांपल जिसमें क्या है, एक ही वर्ड को देखेंगे कि वो किस तरह डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है सेंटेंस में। अब पहले में देखें, दे अराइव्ड सोन आफ्टर। ठीक है, अब इसमें देखें, दे अराइव्ड आफ्टर अस, दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट। ठीक है, ये हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं। इसमें क्या किया है, मैंने आफ्टर को यूज़ किया है चेंज करके, लोकेशन चेंज करके। अब आपने क्या करना है, इन आफ्टर्स के फंक्शन के हिसाब से बताना है कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें आप फर्स्ट सेंटेंस में देखें, दे अराइव्ड सून आफ्टर। अराइव्ड हमारे पास क्या है, वर्ब। सून हमारे पास क्या है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एडवर्ब। ये क्या है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, आफ्टर, सून को। तो यहाँ पे क्या है, ये आफ्टर एज एन एडवर्ब यूज हुआ है क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब और एडवर्ब को। तो ये हमारे पास क्या हुआ है, आफ्टर। यहाँ पर एक फंक्शन प्ले कर रहा है एडवर्ब का। ये हमारे पास वर्ब था। ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब्स, और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देता है। तो ये एडवर्ब को, और ये भी हमारे पास क्या होगा, एडवर्ब। तो ये है दे अराइव्ड सून आफ्टर। ये हमारे पास इसमें आफ्टर एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है। ये हमारे पास वर्ब को सून मॉडिफाई कर रहा है, तो जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। अब इस सून को आफ्टर मॉडिफाई कर रहा है। आफ्टर क्या है, एक एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हमारे पास एक एडवर्ब हुआ। जिस तरह मैंने बताया था कि एडवर्ब 3 चीज़ों को मॉडिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। अब ये एडवर्ब इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे आफ्टर एज एन एडवर्ब यूज हुआ है। सेकंड में देखें, दे अराइव्ड आफ्टर अस। अस क्या है हमारे पास, प्रोनाउन। तो ये आफ्टर क्या है, नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज होगा। तो ये फंक्शन परफॉर्म करेगा प्रेपोजिशन का, क्योंकि वो रिलेशन शो करता है नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होने के बाद। तो ये आ गया प्रेपोजिशन। अब यहाँ पे लास्ट पे देखें, दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट। उसमें देखें ये क्या कर रहा है, दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट। 2 सेंटेंसेस हैं, उनको जोड़ने का काम कर रहा है। तो ज्वाइनिंग फंक्शन किसका होता है, कंजंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। आपने इस एग्जांपल में देखा कि किस तरह एक वर्ड डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि वो सेंटेंस में किस तरह यूज हो रहा है। उसके सेंटेंस में यूजेज के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको कोई आइडेंटिफाई करते हैं ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रहा है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गई हो तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके साथ ग्रामर की एक्सरसाइज शेयर की जाएगी और फिर आप उस ग्रामर की प्रैक्टिस कीजिएगा, सो दैट कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप किस तरह, कितने ज़्यादा आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आ चुके हैं और आप इस काबिल हो गए हैं कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि एक वर्ड पूरे सेंटेंस के अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।